सभी मानों को देखो यार किसके फॉर्म में लिखना है। सेक ए की क्या है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो हमको एक बात बताओ, साइन पहला है, देखो साइन ए पहला साइन होगा, ठीक। तो साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। भाई एंगल ए है तो साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, कॉसेक होगा और क्या होगा, सेक ए होगा। तो सबसे पहले साइन ए को बदलें। तो साइन ए को बदलने के लिए सेक कैसे आएगा, देखो तुम जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे बताओ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब तुमको और फिर साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा। अब हमको बताओ तुमको चाहिए किसके फॉर्म में, सेक के। किस में चाहिए, सेक है क्या यहाँ, कॉस। इनको भाई साहब को बदलना है। तो 1 माइनस कॉस का मतलब क्या होता है, 1 अपान सेक ए। फार्मूला याद किए होगे तो समझ में आएगा, नहीं कोई गारंटी नहीं। कॉस का मतलब 1 अपान सेक ए। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एलसीएम ले लिए तुम, क्या सेक स्क्वायर ए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या साइन ए तुम्हारा ये आ गया। कल एक दूसरा तरीका बताया था काजल ना तुमको, आ गया। अब देखो तुम दोबारा कॉस ए को कैसे बदलोगे, कॉस ए को तो सीधा सीधा होता है कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए। और टेन ए को कैसे बदलोगे, तो टेन ए तुम्हारा क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए होता है। अब एक बात बताओ, और 1 अपान कॉस ए कितना होता है, सेक ए। तो इसको लिख सकते हो साइन ए इंटू सेक ए, लिख सकते हो, बोलो। हाँ, अब साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए, ये लिख सकते हो, नीचे दिख रहा है उसमें, ठीक। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये यहाँ से है यहाँ, अब यहाँ पे अंडर रूट 1 अपान सेक स्क्वायर की जगह पे सेक के नीचे लिख सकते हैं, इसको वैसे लिख सकते हैं, बताओ टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए मल्टीप्लाई सेक ए, ये लिख सकते हैं, बोलो। कट गया, क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा टेन ए। ये दे रहा है ना आंसर में, ये चेक आ रहा है ना आंसर में, ठीक। अब दूसरा है कॉट ए। कॉट ए को कैसे लिखोगे सेक में, कॉट ए बराबर 1 अपान टेन ए, और टेन ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब लिखोगे क्या, सेक तो सेक रहेगा ही, कॉसे के, कॉसे के क्या होता है 1 अपान साइन ए, और साइन ए की वैल्यू क्या है, ये कहाँ गया, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, अब ये नीचे आएगा, रुको एक मिनट। अब देखो 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो ये होगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो ये हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सब सेक के फॉर्म में है कि नहीं है। हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देना, फार्मूला याद होगा तो अच्छे से आएगा। और हमने कहा था कि याद करके ज़रूर आना, इसलिए दोबारा लिख के गए थे। तुम्हें कह रहा है कि कोण ए के सभी अनुपातों को तुम्हें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, कि उत्तर किस में आए, सेक में आना चाहिए, ठीक है। तो कोण ए के अनुपात कितने होंगे, 6 होंगे। एक साइन ए होगा, एक कॉस ए होगा, एक टेन ए होगा, और क्या होगा, इन तीनों का उल्टा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, और टेन का उल्टा कॉट, और सेक का तो सेक होना ही है, तो उसको निकालना है नहीं ना। चलो अब हमको एक बात बताओ, साइन ए है जैसे, तो साइन ए को तुम कैसे लिख सकते हो बताओ, ये होता है फार्मूला। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना। अब साइन ए बराबर इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा,
अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर बराबर 1/sec² होता है। यहाँ हुआ एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे sec² -1 हुआ, ये साइन है सेक में बदल गया। अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो एक स्टेप और कर सकते थे, क्या, √sec² और ये इसको कर दो बाहर sec a। ठीक हुआ, बोलो। अब देखो डिब्बा अब यहाँ से बंद करो। अब दोबारा cos a को बदलना है सेक में, तो cos a क्या होगा 1/sec a। तो ये तो सीधा हो गया, काम खत्म, सेक में आ गया है। अब tan a को चाहिए, tan a को तुम्हें वैल्यू चाहिए किसमें, sec a में, तो tan a बराबर क्या होता है sin a बटे cos a। अब बताओ 1, ये इसके कैसे लिख सकते हो, sin a इंटू 1/cos a लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ऐसे, और 1/cos a तुम्हारा sec ही तो है, लिख दिए। अब बचा क्या, sin a। अब ये वाला हिस्सा तो तुम्हारा sec a में बदल गया, अब इसको बदलना है sec a में, तो sin a की वैल्यू तुमने अभी क्या निकाला था बताओ, ये तो निकाले हो, क्या इसकी जगह इसको रख सकते हैं, तो यही देखो √sec² a रख दिए, और ये क्या बन गया sec a। अब ये रूट के अंदर से sec a बाहर हो जाएगा, देखो ये बाहर हो गया, और इस sec a ये वाला आपस में दोनों कट गए, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे cot a क्या होता है 1/tan a, और tan a का फार्मूला होता है, यहाँ पे tan a हमने निकाला है कहीं, ये देखो tan a निकाला है, ये √sec² a -1 है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। अब cos a क्या होता है 1/sin a, और sin a का तुमने अभी निकाला है ये, तो देखो इसके नीचे आएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा sec a/√sec² a -1 आ गया।